तो पीछे क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन बॉडी में क्या वेस्ट है, यूरिक एसिड, यूरिया या अमोनिया। ठीक है। तो ये देखें, कोई भी इंसान है या जानवर है, वो प्रोटीन उसके लिए जरूरी है, वो प्रोटीन को यूज, प्रोटीन इनटेक जरूर करता है। जब वो प्रोटीन इनटेक करता है, चाहे वो प्लांट्स के थ्रू करे, जैसे परिंदे हैं, परिंदे, कुछ परिंदे ऐसे हैं जो सिर्फ सीड्स वगैरह खाते हैं, या आप रेप्टाइल्स की बात कर लें, वो प्लांट्स भी खा जाते हैं, पौधे खाते हैं। या हाथी की बात कर लें, पौधे खाता है, जानवर तो नहीं खाता ना ये। तो प्रोटीन उसके अंदर आना ही आना है। जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स हैं, या वो नाइट्रोजिनस वेस्ट न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड से आ रहा है, डीएनए से, आरएनए से, तो वहां उसकी ब्रेकडाउन से NH2 ग्रुप बनता है। आप ध्यान से समझना इस चीज को, NH2 ग्रुप बनता है। इसको ये जहर बन जाता है, ये जहरीला होता है, जहरीला मटेरियल है ये अमोनिया। अमाइनो इससे अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं बेसिकली। तो ये थोड़ा सा एक जहरीला ग्रुप है। अब इसको बॉडी से एग्जिट करना है, तो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। मछली के पास बेबहा पानी है, खत्म ही नहीं होता, जितना मर्जी पानी है, इसके ऊपर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। हाथी के पास, या यहीं पर इंसान भी आता है, ठीक है, मैमल्स, एम्फीबियन, ठीक है, बाकी कुछ है। तो वहां उनका, हमारे पास पानी कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कम पानी भी पी सकते हैं, ज्यादा भी पी सकते हैं, अवेलेबिलिटी पे है। इंसान के पास पानी की अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कमी हो भी सकती है, नहीं भी। बर्ड्स हैं, बर्ड्स कम पानी पीते हैं, उन्हें उड़ना होता है, वो ज्यादा पानी नहीं पी सकते। इंसेक्ट्स हैं, वो ज्यादा पानी नहीं पी सकते। ठीक है। बर्ड्स आपने देखा होगा, बिल्कुल उनका उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, तो बिल्कुल ड्राई होता है, अमूमन ड्राई होता है। ठीक है। तो ये चीज है पानी की अवेलेबिलिटी पे चुनाचा। क्योंकि फिशेस के पास बहुत पानी होता है, वो बॉडी से अमोनिया को रिलीज करते हैं। अमोनिया बेसिकली क्या है, एक यानी कि एक खतरनाक मटेरियल है अमोनिया। लेकिन चूंकि उनके पास पानी बहुत होता है, वो पानी में मिक्स करके अमोनिया को निकाल देते हैं। जबकि जो मैमल्स हैं, मैमल से मुराद है जितने भी जानवर हैं जो अंडे देते हैं, जो दूध देते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस हैं जिस तरह मेंढक वगैरह। ठीक है। यहाँ पर रेप्टाइल्स भी आते हैं, रेप्टाइल सॉरी इसमें आते हैं, दो तीसरी कैटेगरी में, थर्ड में। तो मैमल्स और एम्फीबियन वो यूरिया रिलीज करते हैं। इस तरह बर्ड्स और इंसेक्ट या रेप्टाइल्स, ठीक है, छिपकली वगैरह, सांप, रेप्टाइल्स में आते हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। उसको रट्टा लगा लें, मैं कुछ समझा भी दिया हमने, रट्टा लगा लें। इसको किस तरह से वैसे रट्टा लगाना है, अगर रट्टा लगाना है, कनेक्शन अगर बनाना हो तो सोचें इस बात को। फिशिस फिशिस जो है वो अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया को किसी तरह फिश के साथ कनेक्ट कर लें। मैमल्स यानी कि इंसान, इंसान को किसी तरह यूरिया के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक है। और बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को यूरिक एसिड के साथ कनेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है। आपने कनेक्शन बना के ग्रुप में भेजना है, फिर देखें किसका कनेक्शन अच्छा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट सांस की तरफ वापस। फेरिंग्स, थ्रॉट, ठीक है, यहाँ से हवा नेजल कैविटी से आती है, फेरिंग्स पे जाती है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स ये भी याद रखें, फेरिंग्स जरूरी है याद रखना। ठीक है। एक खुराक की नाली है, उसको कहते हैं एसोफेगस। एक जनरल है, ये फेरिंग्स जनरल है। यहां से देखें, इस हिस्से से यहाँ पे हवाई आनी है, और यहाँ से खुराक बना है, इस हिस्से को फेरिंग्स कहते हैं। लेकिन फेरिंग्स के नीचे डिवीजन है, एक खुराक की नाली है, उसको ट्रैकिया कहते हैं। और एक, सॉरी, एक हवा की नाली है, उसको ट्रैकिया कहते हैं। एक खुराक की नाली है बिल्कुल मस्कुलर, उसके अंदर कोई कार्टिलेजिनस बोन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। यहाँ से जैसे ही हम खुराक को सुटकते हैं, खुराक को निगलते हैं, लेके जाते हैं, तो एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लेरिंग्स। फेरिंग्स नहीं कहते, लेरिंग्स, ये याद रखना आपने। और ये किस तरह से पुश होता है नीचे, ये भी आगे हम देखेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक पे आ जाते हैं। नहीं, शायद इसकी पिक्चर मैंने ऐड नहीं की।
नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक में देखें एसोफेगस, एसोफेगस से ये आता है स्टोमिक में। स्टोमिक से, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है ना जो पूछी जाती हैं। स्टोमिक से आता है जनाब इंटेस्टाइन में, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसकी डाइजेशन होती रहती है। अब ये देखें, मतलब आगे हम इसको पढ़ते हैं, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन देख लें। ये गौर करें जरा इसको। खाना खा ये, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं एसोफेगस में आता है, फिर स्टोमिक में आता है, स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स हैं, इनको हमने देखना है। ये मैं कह रहा था आपको कि जो फेरिंग्स है, जो लेरिंग्स है, वो बिल्कुल नीचे होता है, और जो खाना है वो एसोफेगस में चला जाता है। देखा, ये कार्टिलेजिनस बोन है, ये फेरिंग्स है। यहाँ से लेरिंग्स क्यों नीचे हो गया, ये लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स है। और ये प्रेस हो जाता है, जैसे कोई खाना जब हम निगलते हैं तो ये नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है, और जो हमारा खाना है वो स्टोमिक में नहीं जाता, एसोफेगस में चला जाता है। बाज औकात क्या होता है कि बड़ी उम्र में जाकर हमें हमें मसल मसल हमारे वीक हो जाते हैं। जब मसल वीक हो जाते हैं तो ये खाना ना थोड़ा सा फेफड़ों में चला जाता है, जब फेफड़ों में जैसे ही जाता है खांसी शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह से होता है तो समझ लें आपको मसल का इशू है। हाँ भाई, समझ आ रही है।